नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते वीडियो शुरू करते हैं। 2024 में महाराष्ट्र के पुणे में किस अवसर पर योग महोत्सव आयोजित किया गया? विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, महाराष्ट्र योग दिवस। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की 75 दिनों की उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के पुणे में योग महोत्सव आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवसीय उल्टी गिनती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के पुणे स्थित वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित योग महोत्सव में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इसे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। INS शारदा को किस लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? किसानों के हित में, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर है समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। पूरी जानकारी देखते हैं। समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए INS शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार ने समुद्री डकैती विरोधी अभियान सफलतापूर्वक चलाने के लिए दक्षिणी नौसेना कमान कोची की अपनी यात्रा के दौरान INS शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। यह जहाज ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ओमारी के सभी 19 चालक दल के सदस्यों, 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी के सुरक्षित रिहाई में शामिल था, जिसे सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डाकुओं ने बंधक बना लिया था। संयुक्त अरब अमीरात किस आयोजन का मेजबान बना है? विश्व भविष्य खाद्य सुरक्षा सम्मेलन, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, विश्व भविष्य जल संरक्षण सम्मेलन, विश्व भविष्य पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात के मस्दर में होगी विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी। संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मस्दर 16 से 18 अप्रैल तक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। अजीत डोभाल ने किस परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियाई विकास बैंक, SCO सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है SCO सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर 3। अजीत डोभाल ने SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने किया था। निर्वाचन आयोग और आयुष्मान खुराना के साथ प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदार बनाना, निर्वाचन प्रक्रिया में सहजता और समर्थन प्रदान करना, युवा मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझाना, लोकतंत्र को मजबूत करना और युवाओं की भागीदारी में बढ़ाना। तो जो राइट आंसर है वो है युवा मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझाना। ऑप्शन नंबर C जो इसका राइट आंसर है। आयुष्मान खुराना को चुनाव आयोग ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग ने अभिनेता का एक वीडियो जारी किया जिसमें वे युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वे कहते हैं कि 101 बहाने हैं वोट न डालने के, पर एक ही रीजन काफी है वोट डालने के लिए। आयुष्मान क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ भारत में यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत भी है।
वे फुटबॉल आइकन डेविड बेकम के साथ यूनिसेफ के विश्व अभियान EVS बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना का चेहरा भी है। DRDO ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल के जुनमुठ गांव में एक परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य एक अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र प्रदान करके ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में परीक्षण गतिविधियों की संतृप्ति को संबोधित करना है और बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित चांदीपुर के समान जुनपुट को इसके रणनीतिक स्थान के लिए चुना गया। दीघा के पास 8.73 एकड़ में फैली साइट का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में इस तरह के मूल्यांकन के महत्व को देखते हुए हथियार प्रणालियों के समय पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करना है। किस तरह की गेहूं को GI टैग मिला? बुंदेलखंड गेहूं, उत्तर प्रदेश गेहूं, मध्य प्रदेश गेहूं और राजस्थान गेहूं। तो राइट आंसर है बुंदेलखंड गेहूं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी गेहूं की किस्म जिसे स्थानीय रूप से कठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। कच्छ गुजरात में किसकी खोज की गई है? चंद्रगुप्त की, 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की, अशोक की, अकबर की। तो 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की। केरल विश्वविद्यालय और विभिन्न अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक सहयोगी परियोजना में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। किसे NCD-FI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, मिनेश शाह, राहुल गांधी। तो राइट आंसर है मिनेश शाह। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रमुख मिनेश शाह को सर्वसम्मति से नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन चुन लिया गया है। गोवा में किसने DG यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया? गोवा के मुख्यमंत्री ने, गोवा के राज्यपाल ने, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने। तो राइट आंसर है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। गोवा के मोपा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा DG यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। यह बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली विभिन्न हवाई अड्डे चौकियों पर यात्रियों के प्रवेश और सत्यापन को स्वचालित करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करती है, जिससे यात्रा का अनुभव अधिक सहज और सुविधाजनक हो जाता है। DG यात्रा प्रणाली दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई सहित 13 अन्य भारतीय हवाई अड्डों पर पहले से ही चालू है। राकेश मोहन को किस आर्थिक संगठन में नियुक्त किया गया है? विश्व ट्रेड संगठन, विश्व आर्थिक सम्मेलन, विश्व बैंक, आर्थिक विकास संगठन। तो आंसर है इसका विश्व बैंक। राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के IG पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे। विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमिट गिल पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। उत्तराखंड ने किस विषय पर हिमालय में आपत्तियों का आंकलन किया है? वन्य जीवों की संख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपत्तियां, हिमालय में बर्फबारी की आपत्ति, GLOF के खतरों का आंकलन। तो राइट आंसर है GLOF के खतरों का आंकलन। पूरी जानकारी देखते हैं। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने हाल ही में जोखिम मूल्यांकन करने और 5 ग्लेशियल झीलों की निगरानी करने के लिए 2 विशेषज्ञ पैनल गठित किए।
जो तत्काल खतरे का सामना कर रही है। ग्लेशियल झील विस्फोट, बाढ़ या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स उन्हें खतरे में डाल रही हैं, जिसके कारण सरकार ने उन्हें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है। सरकार इन झील निकायों से जुड़े खतरे के परिणाम स्वरूप होने वाले संभावित खतरों को कम करने के लिए उपाय कर रही है। टाटा इंटरनेशनल ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? राजीव सिंघल, अमित गुप्ता, सुनील मेहता, अर्जुन खन्ना। तो राइट आंसर है राजीव सिंघल। टाटा समूह की वैश्विक व्यापार एवं वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को अपना प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है। टाटा इंटरनेशनल ने बयान में कहा कि सिंघल की नियुक्ति 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई। उन्होंने आनंद सेन का स्थान लिया है। डॉक्टर कार्तिक कोमुरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024। तो राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से उन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कार्तिक कोमुरी अपनी असाधारण रोगी देखभाल, ऑर्थोडोंटिक्स और दंत चिकित्सा में समकालीन अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें मरीजों की भलाई, उत्कृष्टता की खोज और उज्जवल मुस्कान बढ़ाने के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। उनके प्रयासों की मान्यता में डॉक्टर कोमुरी को मुंबई के दी क्लब में आयोजित नेशनल फेम अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि दिया मिर्जा थी। विल्किस मीर किस आयोजन में पहली बार महिला जूरी सदस्य बनी थी? लंदन ओलंपिक, रोम ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक। तो राइट आंसर है पेरिस ओलंपिक। जम्मू कश्मीर के कनिष्ठ विल्किस मीर पेरिस में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार है। नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल, 6 मई, 6 जून, 6 जुलाई। तो राइट आंसर है 6 अप्रैल को। देश में हर साल 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस यानी कि नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 6 अप्रैल। राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 6 अप्रैल 2024 को पड़ रहा है। यह दिन हस्त निर्मित सामान बनाने वाले कुशल व्यक्तियों को सम्मान देंगे, सराहना करने और पहचानने के लिए समर्पित है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन समाज में खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में विभिन्न समुदाय की सद्भाव और शांति पर खेलों के कारण सकारात्मक प्रभाव को चिन्हित करता है। खेल पूरे ग्रह में सामाजिक संबंधों, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।